बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक हाइड्राइड। आज हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी हाइड्राइड या आणविक हाइड्राइड। तो कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं, समझिएगा कि ये हाइड्राइड मुख्यतः पी ब्लॉक के तत्व अब इनमें पी ब्लॉक में तो अक्रिय गैसें भी आती हैं, तो अक्रिय गैसों को छोड़कर, ठीक है, तो ये हाइड्राइड मुख्यतः पी ब्लॉक के तत्व तथा कुछ एस ब्लॉक के तत्व। अब वो कुछ कौन से हैं? जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, बनाते हैं। इतना समझ में आया? फिर दूसरा पॉइंट है कि ये हाइड्राइड सहसंयोजी अणुओं के बने होते हैं। ये अणु परस्पर दुर्बल वांडर वाल बलों से जुड़े होते हैं। इसी कारण ये हाइड्राइड वाष्पशील होते हैं और इनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट तथा क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तथा ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट्स। अब इसके बाद अगला है कि इनके नामकरण के लिए कुछ विशिष्ट नाम प्रयुक्त होते हैं। और कुछ में तत्व के नाम के अंत में ANE यानी एन लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे। जैसे NH3, इसका नाम है एजेन। ठीक है। PH3, इसे कहेंगे फॉस्फेन। H2O, इसे कहेंगे ऑक्सीडेन। ये समझ में आ गया कैसे लिखा गया? ये कुछ एक नाम है। जैसे अगला पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये अत्यधिक स्थायी यौगिक हैं और वर्ग में नीचे आने पर स्थायित्व घटता जाता है।
क्या है, वर्ग में नीचे आने पर, चूंकि हम यहाँ पर सहसंयोजी हाइड्राइडों को देख रहे हैं और पी ब्लॉक के हाइड्राइडों को देख रहे हैं, तो उसमें हम पांचवें समूह के उदाहरण को ले रहे हैं। जैसे NH3, ये सबसे अधिक स्थायी, PH3 उससे कम, आर्सेन ASH3, आर्सीन कहेंगे, अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, एंटीमोनिन और अंत में बिस्मथीन BiH3। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे आए इनका हाइड्राइड का स्थायी तो घटता गया। हो गया। अब आते हैं, हमें इनका निर्माण करना है। निर्माण, तो इसका निर्माण निम्न विधियों द्वारा होता है, जिसमें पहला है H2 से क्रिया द्वारा, हाइड्रोजन से क्रिया द्वारा इसका निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे ये भी देखें। जैसे H2 प्लस X2, यहाँ X कोई भी हैलोजन है, जैसे Cl2 है, Br2 है, I2 है, तो इससे बनेगा 2HX। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से H2 प्लस हाफ O2 मिलके बनेगा H2O, या N2 प्लस 3H2 मिलके बनता है 2NH3। तो ये इस प्रकार से निर्माण किया हमने हाइड्रोजन के द्वारा। कितना हो गया। अब इसके बाद दूसरा है जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन द्वारा हम कैसे निर्माण करेंगे ये भी ध्यान दें। एल्युमिनियम Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड है प्लस 12HOH, तो हम यहाँ पर 3C और 12H निकालते हैं, 3CH4, ये बन गया मेथेन। हाइड्राइड है कार्बन का, और 4Al 12OH है, तो 4AlOH का होल थ्राइस, ये अवक्षेप बन जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम नाइट्राइड अगर ले लें Mg3N2 प्लस N की वैलेंसी 3 होती है, 2 की 6 हो जाएगी, तो 6HOH ले लेते हैं। इससे 2N और 6H निकालते हैं, 2NH3 प्लस 3MgOH का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है। तो ये क्लियर हो गया जल अपघटन से। अब तीसरा हम लेते हैं अम्लों की क्रिया से। अम्लों की क्रिया से हम फिर से एल्युमिनियम कार्बाइड ले लें, Al4C3 प्लस 12HCl, यहाँ पर 3C 12H ले लेते हैं, 3CH4 मेथेन बन गया, 4Al 12Cl मिलके बनेंगे 4AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। ऐसे ही FeS फेरस सल्फाइड होता है प्लस 2HCl, यहाँ 1S 2H मिलके बनाएंगे H2S प्लस FeCl2, ये है फेरस क्लोराइड। इतना समझ में आया। तो बच्चों अब इसके बाद की जो निर्माण है नंबर 4 उसको देखें। वो है हेलाइडों के अपचयन से। हेलाइडों के अपचयन से, जैसे सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड SiCl4 प्लस LiAlH4, इससे बनेगा SiH4। हम ये 4H ले लेते हैं Si के साथ, SiH4 प्लस एक Li एक Cl के साथ LiCl। अब बचे 3Cl, वो एक Al के साथ लग जाएंगे, तो AlCl3। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सिलिकॉन हाइड्राइड बन गया। फिर है नंबर 5 ऑक्सी अम्लों के अपचयन से।
ऑक्सी अम्लों के अपचयन से। तो ऑक्सी अम्ल कौन है ये देखें, जैसे आर्सेनिक अम्ल ले लेते हैं H3ASO4, तो इसके हम 4 मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पर, और सोडियम बोरोहाइड्राइड 3NaBH4 हो गया। कुल मिला के 12 हाइड्रोजन यहाँ पर, और कुल मिला के 4 आर्सेनिक यहाँ पर। तो हमें आर्सीन बनानी है, तो 4AsH3 12H 4As हो गया। अब 3Na से 3NaOH बनाएंगे, तो 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन कम कर दिए हैं, 4 चौको 16 में से 12 निकल ही गए, 3 12 और 3 15, अभी एक H बच रहा है। इधर भी 12 हैं, इधर भी 12 हैं, तो एक इधर, हाँ, तो बनेगा 3H3BO3। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं सहसंयोजी हाइड्राइडों के प्रकार। सहसंयोजी हाइड्राइडों के प्रकार। अब ये कई प्रकार के हैं, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉन तुल्य हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन तुल्य हाइड्राइड, इसको समझे पहले। वे हाइड्राइड जिनके केंद्रीय परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, और इसका अष्टक पूर्ण होता है। हो गया। केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सहसंयोजी बंधों के निर्माण के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये हाइड्राइड 4th A के तत्व बनाते हैं, जैसे मीथेन CH4, SiH4 आदि। इतना समझ में आ गया। अब इसमें सेकंड है कि इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड को समझें कि इसमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक, चूंकि न्यून है तो अपूर्ण होता है, अष्टक अपूर्ण होता है, तथा ये वर्ग 3rd A के तत्व बनाते हैं, जैसे BH3 बोरान के 3 हाइड्रोजन से मिले 6 हो गए, अष्टक से 2 कम है। इसी प्रकार से AlH3 आदि। इतना हो गया। फिर इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड
इसको समझें कि इनमें केंद्रीय परमाणु के पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तथा फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए उपवर्ग के तत्व इस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे H2O ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, NH3 ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, PH3 फास्फोरस का है, HCl ये हैलोजन यानी क्लोरीन का हाइड्राइड हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि इनके अष्टक भी पूरा होता है और साथ ही साथ इनमें लोन इलेक्ट्रॉन पेयर भी होता है। तो इतना समझ में आ गया। ये सहसंयोजी हाइड्राइड यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब इसके बाद आते हैं धात्विक हाइड्राइड, ये तीसरा होगा। धात्विक हाइड्राइड तो इसको समझें, हम एक एक पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व धात्विक हाइड्राइड बनाते हैं। ये हाइड्राइड असमानुपाती होते हैं। असमानुपाती होते हैं, जैसे TiH 1.75, LaH 2.8 आदि। अगला, क्योंकि इनके गुण मात्र धातु यानी जिनसे बनते हैं मात्र धातु से मिलते हैं, अतः इन्हें धात्विक हाइड्राइड कहते हैं। इनमें धात्विक चमक होती है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें चुंबकीय गुण होता है। समझ में आया ये पॉइंट? अगला कि अर्थ समूह के तत्व कौन कौन से हैं? Mn, Fe, कोबाल्ट, Te, ये हम Tc भी कह सकते हैं, Ru, RH तथा ReOS, IR हाइड्राइड नहीं बनाते। ये ध्यान रखिएगा कौन नहीं बनाते हैं ये। और इनमें नहीं, और इसे हाइड्राइड अंतराल कहते हैं। अगला है कि इनमें घनत्व मात्र धातु के घनत्व से कम होते हैं, अंतराकाशी, क्योंकि अंतराकाशी स्थान
में हाइड्रोजन आ जाती है। जो दो धातु परमाणु के बीच में स्थान होता है उसमें आ जाती है हाइड्रोजन, जो धातु जालक को फैला देती है। इसी कारण इनका घनत्व कम होता है। फिर है कि ये धातु तथा H2 की क्रिया से बनाए जा सकते हैं और प्रबल अपचायक होते हैं। प्रबल अपचायक होते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? एक और हाइड्राइड है अभी आपके पास, और उसे कहते हैं बहुलकी या जटिल हाइड्राइड। ये 4th नंबर का है। बहुलकी या जटिल हाइड्राइड इसमें समझे कि इनमें एक लकी हाइड्राइड इकाइयां बहुलीकृत होकर बहुलक बनाती हैं। जैसे BeH2 का होल N, AlH3 का होल N, SiH4 का होल N आदि। जटिल हाइड्राइडों में H- आयन लिगेंड की भांति कार्य करता है और केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे LiAlH4 ये जटिल हाइड्राइड है। LiBH4 NaBH4 आदि। तो बच्चों ये जटिल हाइड्राइड या बहुलकी हाइड्राइड भी यहाँ पर समाप्त हो गए।